ई ब्लॉक 5th लाइन है आज। अभी जो पर्सन आ रहे हैं उनको ABCD कैसे है विशाली दी? ये ABCD ऐसे है ना? हाँ, ये लड़की कभी बिजी होती है, उनको पता होता है कि Delhi, in fact, yeah. There's no space for you. In fact, now even like इधर आइए आप भी चले जाओ सभी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज़ रजिंद्र बजाज आज मौजूद है सुखना लेक चंडीगढ़ में, और मेरे साथ मौजूद हैं MCM DV कॉलेज सेक्टर 36 चंडीगढ़ हुनर। आइए इनसे जानते हैं कि आज ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है कॉलेज के बच्चों ने, गर्ल्स हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या है बताइए आपका नाम? Dr. Supreet Bhatia. I'm the Dean Cultural Affairs and I'm a Professor of English at MCM. और ये हमारा एनुअल फेस्ट होता है जी मिराकी। It's been going on since 2015 और हर साल ऑलमोस्ट करते रहे हैं। बीच में कोविड की वजह से थोड़ा गैप आया था, पर ये बच्चों का ही इवेंट होता है। स्टूडेंट काउंसिल जो हमारी है, शी इज़ आवर प्रेसिडेंट नैन्सी, और यही सारे एफर्ट्स खुद करते हैं। टीचर्स की सिर्फ सुपरवाइजरी रोल होता है इसमें, और ऑल दी एफर्ट्स आर डन बाय द स्टूडेंट्स। हाँ जी, और ये सारी स्पॉन्सरशिप्स भी आती हैं और पूरा इवेंट हम करते हैं। इट इज़ फॉर देयर एंटरटेनमेंट, इट्स फॉर अ गुड एक्सपोजर, और हम एक अच्छा पॉज लेके भी चलते हैं। जैसे इस बार ये मैराथन हमारा प्री इवेंट होता है, तो उसमें इस बार हमारा कॉज था साइबर सिक्योरिटी। तो अवेयरनेस जनरेट करना। क्या अवेयरनेस जनरेट किया? अवेयरनेस ये जनरेट की जी, उनको पूरा वो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे DSP अभिनंदन जी, एंड उन्होंने भी पूरी टॉक दी है इनको कि कैसे अपने पासवर्ड्स प्रोटेक्टेड रखने हैं, कैसे डिजिटली अपने फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ने हैं, ताकि आप अपने जो अकाउंट्स हैं, अपने सारे प्रोफाइल्स हैं, उनको बिल्कुल सेफ रख सकें। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा वो हैकर्स और वो सब हैं, और कैन बी मिसयूज्ड, द इंफॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड। सो हाउ टू प्रोटेक्ट देयर डेटा, इनको सारी अवेयरनेस आज दी गई, और उन्होंने पूरे 5 किलोमीटर का रन आज किया है विद दैट पर्पज इन माइंड। नाम भी बताइए। बहुत ही अच्छा स्टेप ले रहे हो, जो भी कर रहे हो बड़ा अच्छा कर रहे हो। मैं चाहूँगा ऐसे इवेंट आप करते रहिए, और जो टीचर्स होते हैं ये एक्टिंग एज ए गाइडिंग करना, या तो बच्चों ने है, लेकिन आपकी गाइडेंस है यार, बच्चे मिस गाइडिंग होते हैं, यू आर एक्टिंग एज ए गाइडिंग। ये हमारी स्टूडेंट काउंसिल। हाँ जी, आपका शुभ नाम? आई एम डॉक्टर मिनी गरेवाल। डॉक्टर मिनी गरेवाल जी, आप बताएंगे? मैं स्टूडेंट काउंसिल की इंचार्ज हूँ। सो वी आर बेसिकली गाइडिंग द स्टूडेंट्स, इट्स ऑल देयर शो। और ये एक तरह से इनको 2 दिन में ना दे गेट दैट एक्सपोजर कि कैसे स्पॉन्सर्स लेकर आना है, लीडरशिप रोल में निकल कर आते हैं, कैसे क्राउड्स को एंगेज करना है, एंड देन वट एवर फंड्स वी कलेक्ट वी ट्राई टू पुट सम कॉज, गुड मोमेंट कॉज फॉर दैट ऑल्सो। सो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म है फॉर देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज, हाउ टू कोऑर्डिनेट। ये तो चलो एक इवेंट हो गया साइबर क्राइम के ऊपर, आपने अवेयरनेस प्रोग्राम रख दिया, इसके अलावा कोई और सोशल इश्यूज के ऊपर आप इवेंट करते हो? आप बताइए नैन्सी जी, आप प्रेसिडेंट। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप स्टूडेंट यूनियन की प्रधान हो, बीइंग ए प्रेसिडेंट आपकी ड्यूटीज़ क्या बनती है स्टूडेंट? सबसे पहले बीइंग अ प्रेसिडेंट जो एक ड्यूटी बनती है, वी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है या फिर उनकी कोई क्वेरीज होती है, तो वो हमारी ड्यूटीज़ होती है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ। सेम जो एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं, वी एक्ट एज अ लिंक, कि हम अपने जो हमारे वो है कॉन्टैक्ट्स हैं, कि हम और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे कवर हो जाए, कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन खुद आके ना एक्सप्लेन कर पाए, वी एक्ट एज अ लिंक, और वो हर चीज़ हम पहुँचाते हैं। एक ब्रिज का काम करते हैं। हाँ, वी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन देम एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि उनको कोई प्रॉब्लम, बोथ द साइड्स डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स अ कॉलेज एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू मेंटेन आवर कॉलेज डिग्निटी फॉर श्योर। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आपको प्रेसिडेंट बने हुए कितना समय हो गया? अप्रॉक्सीमेटली हम 5 सितंबर को अनाउंस किए गए थे, सो 6 से 7 महीने। 6-7 महीने में आपने क्या किया स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट को लगा होगा वाकई आपने आपको प्रधान चुना है तो
अच्छा कैंडिडेट चुनो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कॉलेज है वो वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बहुत वेल डेवलप्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा स्टाफ देखा जाए दे आर वेरी वेल, यू नो, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है मोस्ट ऑफ द इशूज़ में कि कोई टीचिंग में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर देखा जाए तो बट फिर भी इतना बड़ा क्राउड होता है, नेम रिनाउंड कॉलेज है, तो अवेयरनेस की थोड़ी कमी हो जाती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाना चाह रहे हैं कई बार वो हर एक तक नहीं पहुंचा पाते। सो व्हाट स्टूडेंट काउंसिल हैज़ डन, वी हैड मेड अ ग्रुप, अ कम्युनिटी, जिसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज का क्राउड कवर होता है। जो भी हमें क्वेरीज या फिर जो भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी मिलता है नोटिस, हम तब की तब उसमें पोस्ट करते हैं जो हमारी कम्युनिटी है, ताकि वो टाइम टू टाइम रिसीव कर पाए और कोई भी बच्चा कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करे। सो दिस इज द मेन थिंग कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके बाद हम ऐसे डिफरेंट फेस्ट कराते रहते हैं। जैसे पर हमारा जो एनुअल कल्चरल फेस्ट सबसे बड़ा जो फेस्ट है वो है मिराकी। ये पूरे साल में एक, हाँ जी, तो ये वाला फेस्ट है मिराकी। ये पूरा स्टूडेंट ड्रिवन फेस्ट है। हमारे साथ हमारे टीचर्स होते हैं हमारे गाइडेंस के लिए, बट जो पूरा जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो एक हमारी 100 बच्चों की 90 से 100 बच्चों की टीम बनती है, जिसके अंदर जो हमारी मार्केटिंग, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, सब कुछ बच्चे देखते हैं। हर एक की अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग टीम्स बनती है, सब अपने अपने काम डिवाइडेड होते हैं ताकि लोग बच्चों को भी एक्सपोजर मिले और हमारा इवेंट भी सक्सेसफुली कवर हो जाए। तो कभी कोई ऐसा मौका आया है जहाँ पे आपको लगा हो हमें स्ट्राइक में बैठना चाहिए? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला है हमें हमारे कॉलेज से। जो भी बात है एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मान रही है? हाँ जी, हमें कोई भी और बहुत सारे ऐसे वो भी बात मान रहे हैं। हाँ जी, हम उनको दोनों को ही साथ लेके चलते हैं। कोई भी उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम प्यार से जाके बात करते हैं तो वो ऑफ कोर्स सॉल्व की जाती है कॉलेज में। हाँ जी, और जो हॉस्टल फैसिलिटीज आपके कॉलेज में, हाँ जी, मैं उसको लेकर कोई आपने ऐसा कोई कदम उठाया हो जिसमें हॉस्टल फैसिलिटीज और बढ़िया कर दी हूँ आप? हाँ जी, तो मैं बताती हूँ, मैं खुद एक हॉस्टलर हूँ। तो हमारे कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं दे आर वेरी नाइस, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड की तरफ से भी सब चीज़ें सही हैं। जो एक चीज़ थी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ दे वर देयर, बट बीच में थोड़े टाइम के लिए थोड़ी सी वो थी, बट जब हमने ये बात रखी तो वो और अच्छी हो गई है। तो वी हैव अ डॉक्टर जो पूरे टाइम अवेलेबल होते हैं कॉलेज के अंदर भी। हाँ, कॉलेज में भी है, और उसके बाद जब कॉलेज 6 बजे बंद हो जाता है तो उसके बाद पूरी रात के लिए हॉस्टल में भी एक ब्लॉक में डॉक्टर अवेलेबल। हाँ जी, डॉक्टर बैठते हैं। वहाँ पे आपकी डिस्पेंसरी में कोई साइकोलॉजिस्ट भी साइकोलॉजी हमारे खुद के कॉलेज में एक गीतांजलि करियर काउंसलिंग करके एक पूरा सेल है, तो किसी के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सेल में जाके अपना वो कर। क्योंकि अभी मेरी इंटरव्यू हुई थी अनुराग दलाल के साथ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैं भी वहाँ का एक स्टूडेंट हूँ का कोर्स किया उन्होंने। वहाँ पे कभी कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता है, डॉक्टर जरूर अवेलेबल थे, लेकिन आजकल जैसे आपको पता है इतना स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया है, नशा इतना बढ़ गया है स्टूडेंट्स। हमारी तो ये गीतांजलि हेल्पलाइन आई थिंक वी हैव हैड इट फॉर पास्ट 10-15 इयर्स। हाँ जी, हमारे फैकल्टी, हमारे साइकोलॉजी के फैकल्टी ही उसमें। हाँ जी, काफ़ी सालों से चल रही है। हाँ जी, तो ये आपकी जो प्रेसिडेंट की टर्म होती है कितने देर की? 1 साल, एक टेन्योर के। तो अगर आपको मौका मिले दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए, आप लड़ोगे? तो पहले तो हमारी जो पीयू की गाइडलाइंस है उसमें भी मेंशन है कि जो एक बार बन गया है वो दोबारा नहीं बनता है, बट इट्स अ गुड एक्सपोजर। आई एम ऑलवेज देयर एज ए एल्यूमिनाई आल्सो कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए people should get a chance to see that exposure also। तो प्रेसिडेंट के लिए तो प्रोटोकॉल नहीं बन सकते, अगर किसी और पोस्ट के लिए आपको आना, आप एक बार अगर आप आ गए हो काउंसिल में, आप किसी भी पोस्ट के लिए दोबारा नहीं जा सकते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स न्यू पीपल शुड आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटीज। वी आर ऑलवेज 8 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन आवर कॉलेज, दे कैन जॉइन एनीवन आउट ऑफ दिस एंड देन कीप वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉलेज। और आपका लाइफ का एम्बिशन क्या है? Like my ambition, what you want to become in life? So first of all, a successful person only in every term, being in society, being in the part of education, being a family member, or any terms. I just want to be trying my level best and do good things. Of course, I'm focusing on my career too. Career में क्या बनना चाहते हो? So I want to join corporate sector. Corporate sector? हाँ जी। किस चीज़? From commerce. I am from commerce background. हाँ जी। बीकॉम कर रहे हो? हाँ जी, बीकॉम मैनेजमेंट ऑनर्स। ओके, इसके बाद एमकॉम करोगे? नहीं, MBA। हाँ जी। और मेरे प्रिय दर्शकों, आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। चंडीगढ़ की आवाज़ रिंदा ब्याज, और मेरे साथ एक और वाइस प्रेसिडेंट भी खड़ी हैं। क्या नाम, क्या शुभ नाम है? प्रांचल जी, आप बताएंगे जो इन्होंने कहा सही कहा? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। सहमत हो इनके साथ? हाँ जी। तो आपको अपने जो और भी लड़कियां आई हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स आई हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहोगे?
मैसेज टू ऑल द गर्ल्स, जैसे आज का हमारा थीम भी था साइबर सिक्योरिटी को लेके, वैसे उसके लिए एवरीबडी शुड बी केयरफुल इनके रिलेटेड क्राइम्स जैसे गर्ल्स बहुत फेस कर रही हैं आज की डेट में, तो उनके लिए दे शुड बी केयरफुल, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएँ ताकि वो भी सेफ रहे। अदर देन दैट अब हमारा गर्ल्स कॉलेज है, इट स्टैंड्स फॉर एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट, हाँ जी, वुमेन एम्पावरमेंट, या वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ जी, महिला सशक्तिकरण, हाँ जी, इट स्टैंड्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सो नो गर्ल शुड फील इन एनी वे लेस देन अ गाय, we are all equal as individuals। आपके हिसाब से जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए, संविधान में भी होनी चाहिए, मानते हो आप? तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल चंडीगढ़ की आवाज़ के, और चंडीगढ़ आवाज़ के माध्यम से हम ऐसे इवेंट आपको दिखाते रहेंगे। आज मेरे साथ मौजूद थी MCM